और दीक्षा भी मिल जाए। तो आप सब जानते हो महाराज जी को एक तो समय से के बाद भी महाराज जी कभी दीक्षा नहीं देते थे, और बात ही में अगर कोई डायरेक्ट जाकर के बोलता महाराज जी दीक्षा दे, तो महाराज जी कहते बाकी आज से। अब ये भी जाकर के बोल दिए होंगे कि महाराज जी मेरे को दीक्षा दे, तो महाराज जी ने देखा कि इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं होगी, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं तेरी आवश्यकता है नहीं, तू यहाँ से जा। अब ये थोड़ा विचार भी करने लगे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कभी मैं त्रिवेणी इतना आ जाता था कि नहीं, पिताजी माताजी जरूर जाते रहते। अब संयोग से महाराज जी का कुछ दिन बाद शरीर भी देवलोक गमन हो गया और ये आकर के यहाँ दीक्षित हो गए। ये जो हमारे गुरु भाई है महाराज जी के शिष्य है एस डी शर्मा, इनको मुहूर्त में बैठाए थे। अब मंदिर में जितना हमने प्रयास किया चलता रहा, लेकिन जब अटक गए, अब मेरे को गुरुजी की बात का स्मरण आया, और इधर से एक दिन ये आदित्य यहाँ आए थे मेरे पास में, मेरे कहा ऊपर चलो छत पर। और मैंने कहा ये पूरी मंजिल आपके जिम्मे, इसको करवाना है। और इन्होंने तुरंत ही बोले मुहूर्त बताओ। तो आप सबको याद होगा मैं उस सत्संग में लेट भी पूछा था, वहाँ नहीं ये धन्ना जी के वो वहाँ हो रहा था कीर्तन टोंक के पास में, दुआ कला में कीर्तन था उस दिन, तो मैं लेट भी हो गया था। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ भी मुहूर्त लगाओ और घर का भी मुहूर्त लगाओ, बोले दोनों का मुहूर्त लगाओ। तो उस दिन शायद रवि पुखिया गुरु पुखिया योग था, यहाँ पर तुरंत मुहूर्त लगाए। फिर उनके वहाँ जाकर के घर का बोले, पिताजी बोल भी रहे थे कि अच्छा भला कर रहा, पता नहीं बच्चे को क्या जच रही, वो तो मंदिर के साथ साथ ये भी नहीं बढ़ेगा, दोनों ही नहीं बढ़ेंगे। और भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, सदगुरु भगवान की कृपा से, देखो पहले इन्होंने मंदिर बनवाया। मंदिर में जो हमारे पास आवास की व्यवस्था थी, आने जाने वाले बड़े परेशान होते थे, कोई रुकते ही नहीं थे बेचारे, होटलों में किसी को रोकते। आज सब जाकर के देख लेना ऊपर, जिन्होंने नहीं देखा हो, जहाँ भोजन हो रहा है उसके ऊपर 26 कमरे हैं, और उसके ऊपर और रसोई बन रही है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अगली जो भी रसोई होगी, शायद महाराज जी का उत्सव आएगा तो अगली रसोई और पंगत वहीं हो जाएगी ऊपर 5 मिनट। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ठाकुर जी, जैसा सतप्रकाश जी बता रहे थे कि संपत्ति दे तो ऐसे बदे, नहीं तो संपत्ति के 3 हैं, खाओ खाए पिए लगे अंग, और खर्च कर दान पुण्य करोगे तो चलेगा संग, और नहीं करोगे कुछ भी तो लग जाएगी इसके जंग, तो पड़ेगा घर का जंग खा जाएगा। और फिर होगा क्या, धनाशक्ति बड़ी खतरनाक होती है। मैंने श्री मुख से सुना था, महाराज जी के मुख से, कि बड़ा धन की आसक्ति बड़ी इतनी वो खतरनाक होती है। झूम का एक स्थान है यहाँ मेड़ के पास में, वहाँ एक संत रहा करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते, और उनकी इच्छा थी कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए तो मैं मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दूंगा। पैसा इतना इकट्ठा हुआ नहीं और बाबा जी का शरीर छूट गया, और वो इकट्ठा किया हुआ पैसा बाबा जी के चेले के हाथ लग गया। अब चेले ने मंदिर की तरफ तो ध्यान दिया नहीं और अपने भोगों में खर्च करना शुरू कर दिया। बढ़िया जूते, बढ़िया गाती, बढ़िया सब खरीदना शुरू कर दिया। गुरुजी ने उसको स्वप्न में कहा कि देख, अब तूने जो पैसा खर्च कर दिया, मैंने ये पैसा इकट्ठा किया था मंदिर के लिए, तो मंदिर में लगा दे। उसने ध्यान नहीं दिया, और एक दिन वो आरती कर रहा था, एक सर्प आता है, क्योंकि धनाशक्ति सीधी सीधी सर्प योनि में डालती है, तो वो सर्प योनि में चले गए थे, और वो सर्प बन करके आए, और वो आरती कर रहा था, उसके पैर में डसा और वहीं पर पड़ करके मर गया। तो धन की आसक्ति बड़ी खराब होती है, इसलिए ठाकुर जी धन दे। महाराज जी के पास में लाल जी लेके गए, विश्वविद्यालय का चंदा कर रहे थे तब,
बोले महाराज जी इसके पास में कोई भगत को ले गए थे, बोले इसके पास में 200-300 करोड़ 2-4 अरब तो बोले नगद पैसा होगा, बाकी का प्रॉपर्टी तो और है, लेकिन ये खर्च नहीं करता। महाराज जी बोले खर्च करेगा कैसे, इसका है ही नहीं। बोला कि नहीं महाराज जी मैंने ही कमाया था। बोले नहीं, तू तो चौकीदार है, चौकीदारी कर। और वो हकीकत में उस धन की चौकीदारी कर रहा है वो, क्योंकि उसका मालिक नहीं है। अगर मालिक होता तो खर्च करेगा उसको। महाराज जी बोले मालिक नहीं, चौकीदार है। ये धन को इकट्ठा कर दिया, अब चौकीदारी कर रहा है। इसके वारिस आएंगे, इस 10 के धन के ओरिजिनल मालिक आएंगे, वो ही इस धन को खर्च करेंगे, इसमें से 1 रुपए भी नहीं उठा सकता है। तो ये गुरु पूर्णिमा पर्व जीवों को सन्मार्ग पर लेकर के चलने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। गुरु और शिष्य का एक विलक्षण संबंध होता है, दिव्य संबंध होता है। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, लेकिन उनका एक दायरा एक घर तक सीमित होता है। भगवान की स्थापित 3 श्लोकियाँ हैं, लेकिन एक घर तक माता पिता का दायरा है। और आचार्य जो होता है, गुरुजन होता है, उसका एक विस्तृत दायरा होता है। वहाँ से हर घर से लोग आएंगे, भटकी हुए राही आएंगे और गुरुदेव भगवान को मंत्र उपदेश दे करके उनको सन्मार्ग का रास्ता बताएंगे, तू इस रास्ते से चल, तेरा कल्याण होगा। और मैं प्रत्यक्ष में बता दूं आपको, 2 उदाहरण हैं अभी तो आपके सामने। एक तो 38 वर्ष और एक कहाँ गया है, इधर आ। मैंने तो इसको ये कहा कि यार तू हवाई जहाज उड़ाए तो ध्यान रखना कहीं सवारियों को तो देखना, नजर में मत आ जाना। ये भी पायलट बन गया, ये 24 वर्ष का है। और इसने रास्ता क्या अपनाया कि 2 बजे उठ करके इसने गुरु मंत्र का जप किया। इस शरीर से दीक्षित है और इससे 2 साल हो गए होंगे। 1 साल पहले डाकोर में इसने मंत्र दिया था, लेकिन इसने रास्ता अपनाया। ये इधर उधर नहीं भटका, कई लोग भटक जाते हैं, लेकिन इसने सही रास्ता पकड़ा। इसने सोचा, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान का करते थे कि अगर मंत्र का प्रभाव देखना हो तो 2 बजे उठ करके और मंत्र का जाप करो, सीधे सीधे आपकी पुकार भगवान के कानों में पहुंच जाएगी। तो इसने 2 बजे उठ करके और 5 बजे तक, 2 से 5 रात्रि के अंदर गुरु मंत्र का जाप किया। दीपक जला लेता, 8 महीने दीपक जला लेता, गुरुदेव भगवान की तस्वीर और जो भी रखी वर्तमान गुरु की तस्वीरें रख लेता, दीपक जलाता, मंत्र जपता। अब इसका नंबर भी पायलट में आ गया, इंडिगो।